काफिर ज्यादा हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे। अल्लाह है कि नहीं है, क्या करोगे जान के? इस्लाम के जो सिद्धांत हैं बेसिकली वो लगभग सारे धर्मों के सिद्धांत हैं। काफिर, अकबर ने ये सवाल किया अपने गुरु से, अब्दुल लतीफ से, काफिर कौन? उसने कहा नमाज पढ़ोगे जब, तो जो नमाज पढ़ना, असर की पढ़ना, फजर की पढ़ना, जब भी पढ़ना, पांचों में से मुझे बताना, नमाज पढ़ के मेरे पास आना सीधे, तब मैं बताऊंगा काफिर कौन। तो लड़का सुबह का तो नहीं पढ़ पाया, तो शाम की जब नमाज उसने अदा की तो अपने गुरु से मिलने गया। कहा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। बोले कायदे से पढ़ी? बोले हाँ। तो बोले ईमानदारी से बताना कि जब नमाज सजदा कर रहे थे तो सिर्फ मालिक का ख्याल था? उसने कहा ये ना पूछे, ये ना बता पाऊंगा। बोले नहीं, बताना पड़ेगा, तभी मैं तुमको जवाब दूंगा। तो ना ख्याल तो मेरा मीना बाजार का था कि बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां वहां घूम रही होंगी और मैं भी चला जाऊं वहीं। तो अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है वो काफिर है। गुम, जीवन संसार में तो रहना है। अब्दुल लतीफ ने कहा जो अफाक में गुम है, अफाक, आप सजदा करने गए, मेरे दोस्त ने दानिश फिरोज शमसी जुमे की नमाज पढ़ने आते कि 5 मिनट रुको आ रहा हूँ। अब मैं कहता जा ही क्यों रहे हो? तुम मालिक के पास जा रहे हो, सजदा करने, जल्दी में क्यों जा रहे हो? हम प्रधानमंत्री से मिलने गए, अब मैं निकलूंगा उसकी ही मर्जी से, क्योंकि वो मालिक है देश। मैं उससे ये थोड़ी कर सकता हूँ मैं जा रहा हूँ भाई साहब, वो क्या बैठे हो, मारो बैठ, मास्टर कहाँ जा रहा है? जब तुम मालिक से मिलने जा रहे हो, नमाज पढ़ने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, सर ये देखो 1000 रुपये का फ़ोन लेके चलते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। काफिर ज्यादा हो गए, किसकी वजह से? फेसबुक की वजह से। काफिर ज्यादा हो, ये दुनिया में जो आप उथल पुथल देख रहे हो किसकी वजह से? काफिर। काफिर का मतलब क्या? जिसका दिमाग मालिक के साथ भी नहीं एक है। कम से कम आप किसी बड़े आदमी के सामने बैठे तो उसके ऊपर ध्यान लगाइए। आप नमाज पढ़ने का धीरे से मोबाइल निकाल के देख रहे हैं, अगल बगल आप देख रहे हो, कोई देख तो नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है सर? हमने यहाँ बुद्ध की प्रतिमा लगाई इसलिए नहीं कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ इतने महान लोगों की फोटो लगी हुई है, एक और रख दी हमने। आपने गौर किया? आपने में से किसी ने नहीं पूछा कि साहब ये बताइए आप तीनों में से बुद्धिस्ट कौन है? हमने जानते क्यों लगाई? क्योंकि ये दुनिया का पहला पैगंबर है जो रैशनलिज्म की बात करता है। ये दुनिया का पहला पैगंबर है, रैशनलिज्म। आदमी है, मुझे अल्लाह है कि नहीं है, क्या करोगे जान के? प्रॉब्लम बताओ, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हाँ ये बोलो ना, चले आए। वो है या नहीं, ये तो एक अलग सवाल है। इतनी बड़ी कायनात, इनामदार साहब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, उनको हटा दो, ये चलेगा? तो ये तो सवाल ही नहीं कि हम उस पर चर्चा करें। इनामदार साहब हैं, मालिक है यहाँ के, राजा हैं यहाँ के, चला रहे हैं ना, मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, आप बताओ इनामदार साहब दुनिया है कि नहीं है? भाई इतनी बड़ी चीज़ कैसे चलेगी? कोई तो चलाएगा, उस पर तो सवाल ही नहीं। लेकिन पहले आप ये देखो क्यों ढूंढ रहे हो? सर हम चाहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर हो जाए, तो उसको क्यों ढूंढ रहे हो? नहीं, वो आशीर्वाद सबको देता है। दुनिया, आप एक अपराधी से नफरत करते हो, वो नहीं करता, और सबको हमेशा देता रहता है। लेकिन कौन ले रहा है, ये तो फर्क, ये सबसे बड़ी चीज, ले कौन रहा है? उमर साहब, कैलिफ उमर कैलिफ, बगदाद के कैलिफ। अभी सर ने हमारे कहा आज के हालात, गांव का प्रधान पिजारो से चल रहा है, बोलेरो से चल रहा है, फॉर्च्यूनर से चल रहा है। कैलिफ उमर, बगदाद के कैलिफ। ईद मनाने का पैसा नहीं, अपने खजांची से कहते हैं कि यार कुछ पैसे दे दो, बच्चों के लिए कपड़े ले लूं, अगले महीने की तनख्वाह में वापस कर दूंगा। खजांची और तेज था, उसने कहा लिख के गारंटी दे दो कि अगले महीने जिंदा रहोगे।
जब वैसे राजा थे तो लोग खुश थे।